बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 5 चैप्टर जिसका नाम सर्कुलर मोशन है। हम उसकी फर्स्ट 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या कहता है कि आपके पास एक अर्थ पर मैन खड़ा हुआ है, उसके पास एक लेजर लाइट है। तो उसने क्या किया, उस लेजर लाइट को मून तक फेंका, यानी मून तक वो डिस्प्लेस कर दी। ठीक है, तो यहाँ से अर्थ से लेकर उसको मून तक जाने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ा। वो हमारे पास उसने आर से डिनोट किया 3.8 10⁸ मीटर है। ठीक है, अब हमने देखा कि लाइट हमारी क्या करती है, स्फेरिकल शेप में मूव करती है। तो हमने देखा कि जब आपकी लाइट एक सोर्स के करीब हो तो वो ऐसे मूव करती है, यानी सोर्स के करीब इस तरह की होती है। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसका वो जो सर्कल होता है, जो स्फीयर होता है, वो बढ़ता जा रहा होता है। तो उसने क्या किया है जी, हमारे पास उसने कहा है कि आपके पास जो इसकी आर्क लेंथ है, क्योंकि एक सर्कल की शेप बना रही है, तो इसकी जो आर्क लेंथ है, ये वाली आर्क लेंथ है, ये आपके पास उसने इसको ऐसे नोट किया, वो आपके पास 2.50 मीटर है। ठीक है, तो उसने कहा कि आपने वो एंगल मालूम करना है, स्मॉल एंगल जो एडजस्ट है किसके साथ, लेयर के साथ। तो हमने देखा कि जैसे जैसे आपकी लेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करती गई, तो उसका क्या हुआ कि पहले छोटा एंगल था, बड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो उसने डाइवर्जेंस एंगल कहा है, तो डाइवर्जेंस एंगल हमारे पास ये वाला होगा, यानी थीटा। यहाँ पर होगा ना छोटा सा एंगल, यहाँ पर होगा थीटा आपका। ठीक है, तो हमने वो थीटा मालूम करना है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि आस आपका आर थीटा के बराबर होता है। हमने चाहिए थीटा, एस को आर पर डिवाइड कर देंगे, आपके पास थीटा आ जाएगा। एस आपके पास क्या है, एस आपके पास 2.5 मीटर है। ये आपके पास 3.8 10⁸ मीटर है। ठीक है, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, आपके पास थीटा आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 6.6 10⁻⁻8 हो जाएगा, ऊपर जाके -8 रेडियस। ठीक है, तो ये जी हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम की तरफ। उसमें क्या कहता है, कहता है कि आपके पास ग्रामोफोन है। तो जी ग्रामोफोन क्या होता है कि हमने पुराने जमानों में देखा होगा या हमने फिल्मों में देखा होगा कि आपके पास एक डिस्क होती है। ठीक है, वो डिस्क ऐसे ऐसे रोटेट कर रही होती है और उसके ऊपर एक डंडी सी लगी होती है ऐसे। तो वो आपके जो है ना बड़े बड़े स्पीकरों के साथ अटैच होती है। जब वो ब्लैक सी डिस्क ऐसे रोटेट करती है तो उसमें से सॉन्ग निकलता है, जो हम पुराने जमानों में स्पीकरों में सुनते आ रहे होते हैं या फिल्मों में देखा है। तो वो कहता है कि आपकी डिस्क क्या है कि एक आदमी चाहता है कि मैं गाना सुनना चाहता हूँ। तो उसने क्या किया कि बटन ऑन किया, तो इसका मतलब पहले वो आपकी रेस्ट में थी, क्योंकि रोटेट कर रही है, उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पास क्या है, रेस्ट में है। बाद में जब वो रोटेट करने लग पड़ी, उसके पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी उसके पास 5.0 रेवोल्यूशन मिनट आ गई। टाइम उसको लगा 1.6 सेकंड। और आपने क्या करना है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है तो एंगुलर एक्सेलरेशन ही मालूम करेंगे। तो हमारे पास पहले तो हमारे पास जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है फाइनल, वो हमारे पास क्या है, रेवोल्यूशन मिनट में है। तो हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, हमारे पास रेडियन सेकंड होता है। तो हम इसको रेडियन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जी हमारे पास 4.5 है। तो हम जानते हैं कि रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक चक्कर। कोई बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव करके गई, उसने एक चक्कर लगाया, यानी 2 पाई उसने कवर किया डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपके पास जो रेवोल्यूशन है उसके पास 2 पाई आ जाएगा। नीचे आपके पास मिनट है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और एक घंटे में एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कुछ फाइनल वेलोसिटी 4.5 10⁻², यहाँ पर 3.14 आएगा, यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा, और आपकी फाइनल वेलोसिटी कुछ 1.71 रेडियन सेकंड आएगी। ठीक है, तो ये जी आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने वो मालूम करना है 4.71 आएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, अब हमने मालूम करना है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन का कुछ फार्मूला हमने पढ़ा कि WF में से एंगुलर वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दे, नीचे टाइम लगा दे। तो हमने देखा कि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी वो तो रेस्ट में है, तो फाइनल ही है हमारे पास, वो हमारे पास 4.71 है। ठीक है, 4.71 है, और हमारे पास टाइम कितना है, 1.60 है। जब आप 4.1 को 1.6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा 2.95 रेडियन सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास दूसरे न्यूमेरिकल की डिमांड की। अब हमने तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ जाना है। तो वो हमें क्या कहता है, कहता है कि आपके पास एक रिजिड बॉडी है। तो हमने देखा जो डिस्क है हमारे पास वो भी तो एक रिजिड बॉडी की तरह है, लेकिन रिजिड बॉडी होती नहीं है क्योंकि इनके दरमियान सुराख होता है।
तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक बॉडी है, वो रोटेट कर दी है, उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया इतना है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, और उसका एंगुलर मोमेंटम और आपने टार्क मालूम करना है। ठीक है, हमारे पास उसने क्या कहा है, सबसे पहले आपने मालूम करना है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है। तो एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, आरपी। एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास आरपी क्या होता है, हमारे पास एमवी होता है। ठीक है, एल आ गया आपके पास, आर आ गया, वी हम जानते हैं कि जब हमने इसका एंगुलर रोटेशनल एनालिसिस किया था तो वो हमारे पास वी वेलोसिटी किसमें चेंज होती है, आर ओमेगा में। तो आपका मास आ जाएगा, साथ आर आ जाएगा, साथ ओमेगा आ जाएगा, आर का स्केयर बन जाएगा आपके पास, यानी एम आर स्केयर आ जाएगा, साथ ओमेगा आ जाएगा। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये आपके पास इनर्शिया आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमने इस फार्मूले में क्या करना है कि आपका एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है। तो इस फार्मूले में हमारे पास क्या है जी, एक बॉडी है हमारे पास, एक सर्कल की शेप की तरफ है, तो उसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमने क्या एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, वो हमारे पास दिया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, वो हमारे पास दी हुई है। तो हमने क्या करना है जी, सिंपल आपने 0.80 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है, तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, 80 आ गया। अब हमने बात की जी आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की, सॉरी किसकी, हाँ टार्क की बात की। तो टार्क हमारे पास क्या होता है जी, अगर टार्क की बात की जाए वो हमारे पास होता है आर क्रॉस आपके पास होता है एफ। हमने जाना कि आर आपके पास आ गया, एफ आपके पास एम ए आ गया। ठीक है, टार्क आ गया आपके पास, आर आ गया, एम आ गया, ए हमने पढ़ा था जब हमने इसका डिमेंशन एनालिसिस किया था, रोटेशनल एनालिसिस सॉरी। तो एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर था, वो आपका पास आर आ जाता था और साथ आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता था। तो हमने यहाँ पर आर पुट कर दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन पुट कर दिया। तो टार्क आपका क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, एम आ गया, साथ एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आ गया, साथ आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा, उसने ये पहले क्वेश्चन में बताया हुआ है कि आपकी जो डिस्क है, जो बॉडी है, वो रोटेट कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। मान लीजिए कि आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी है माइनस उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, नीचे टाइम है। तो आपका टाइम भी लगा लें, t2 लगा लें, माइनस t1 लगा लें। हमने देखा कि उसकी पहले कितनी है, 100 है, 100 है, बाद में कितनी है, 100 है। टाइम भी उसका सेम ही होगा, जब 100 में से 100 माइनस करेंगे आपका पॉइंट 0.2 आ जाएगा। तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट है, जीरो है। जब आप एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपके पास जीरो आएगा, तो जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम ये आ गया और आपके पास टार्क आपका जीरो आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। वो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास 4 न्यूमेरिकल है। उसमें कहता है एक आपका सिलेंडर है, वो अपने एक्सिस के इधर रोटेट कर रहा है, आपने उस पर फोर्स लगाई तो रोटेट करने लगा। फोर्स कितनी है, 0.60 न्यूटन है। उसका रेडियस कितना है, 0.20 मीटर है, और उसके पास मास कितना है, 5.0 किलोग्राम है। आपने क्या मालूम करना है, टार्क मालूम करना है और एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है। अब बात ये आती है कि अगर हमने टार्क मालूम करना है तो टार्क में तो हमें फोर्स दी गई है, तो बॉडी तो रोटेट भी कर रही है। इसका मतलब जब बॉडी रोटेट करती है तो उसके पास दोनों ही होते हैं, एक उसके पास लीनियर टार्क भी होता है, एंगुलर टार्क भी होता है। तो हमने दोनों कैलकुलेट करने हैं। फिर पहले हम लीनियर टार्क कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जी लीनियर टार्क क्या होता है, वो हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ। ठीक है, जब आप आर को खत्म करेंगे, आर एफ आपके पास साइन आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो हमने देखा कि आर और एफ के दरमियान एंगल कितना है, 90 है। तो हमारे पास टार्क आ जाएगा आर क्रॉस एफ साइन 90, आपके पास 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। और टार्क आपके पास कितना आएगा, यहाँ पर आपका आर है 0. यहाँ पर 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपके पास कितना फोर्स कितनी है, 0.6 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास 12 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, टार्क आ गया। अब बात की जाए हमारे पास एंगुलर टार्क कहाँ से आएगा, तो अभी भी तो हमने रिलेशन पढ़ा, वो कौन सा रिलेशन कि आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड एक्सेलरेशन। तो हमारे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिलेंडर का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है 1/2 mr²। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 1/2 mr², साथ आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आपका 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो 2 है हमारे पास, टार्क कितना है, टार्क हमारे पास 0.12 है, ठीक है। अब मास हमारे पास कितना है जी, मास हमारे पास है 5, और रेडियस हमारे पास कितना है जी 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, इसको 2 बार लिख लेंगे। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास 24 आ गया। 0 को 2 के साथ और 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास 0.05 आएगा। मल्टीप्लाई आप 5 के साथ करेंगे तो ये आपके पास 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, ठीक है, 0.24। 0.2 को 0.24 पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास स्टार एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। कितना आएगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, और रेडियन सेकंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब बात की जाए हमारे पास 5 न्यूमेरिकल की। 5 न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि आपके जो स्टार हैं वो भी रोटेट करते हैं। तो स्टार की कौन सी शेप होती है, स्टार की हमारे पास शेप तो क्या होती है, एक स्फेरिकल शेप होती है। तो वो रोटेट कर रहे हैं, तो उसने कहा कि उनका मास कितना है 2.2 10⁻30 किलोग्राम, उसका रेडियस इतना है, उसके पास टाइम पीरियड इतना है। आपने एंगुलर मोमेंटम मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो ठीक है जी, हम एंगुलर मोमेंटम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये क्या है जी, किलोग्राम में है, ठीक है, किलोग्राम में। रेडियस हमारा क्या है, किलोमीटर में, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 7.0 10⁻5 मल्टीप्लाई आप इसको 1000 से करेंगे तो 7.0 10⁻, आपके पास 8 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए टी की, डेज हमारे पास कितने हैं, डेज 20। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास टाइम पीरियड आएगा, वो हमारे पास आएगा 70/28 ये आएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लें तो आपके पास 10⁻³ सेकंड आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने मालूम करना है एंगुलर मोमेंटम। तो अभी तो हमने रिलेशन पढ़ा कि इसके बराबर होता है मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। हमारे पास स्फीयर है, तो स्फीयर का मोमेंटम ऑफ इनर्शिया हमारे पास होता है 2.5 mr², ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 2.5 mr²। अब यहाँ पर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, तो हमने हमारे पास उसने टाइम दिया हुआ है, तो टाइम कहाँ से निकालेंगे। तो हमारे पास जानते हैं जी आपकी एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, 2πf के, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि आपके पास 2πf आपके पास होता है 1/t, तो 2π के नीचे t आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट करते हैं, आपके पास 2/5 mr² आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर 2π/t आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वैल्यू पुट कर देनी है, 2/5 आ गया। मास आपका कितना है जी, 2 10⁻30 है, ठीक है जी। रेडियस आपका कितना है, रेडियस आपके पास 7.0 10⁸ यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2π को आप 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करें, और नीचे आपके पास टाइम पीरियड कितना है जी, वो आपके पास है सर ये 10⁻³ सेकंड। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.4 10⁻, आपका 42 जूल सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास दूसरे पॉइंट में क्या था, वो आपके पास कहता था कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। कौन सी एनर्जी मालूम करनी है, आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है। तो अब हम मालूम करते हैं काइनेटिक एनर्जी। और तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, मैंने बार बार आपको समझाया है कि जो लीनियर केसेस में आपका मास का किरदार अदा करता है, वही आपका लीनियर मोशन में जो आपका मास का किरदार अदा करता है, वो एंगुलर मोशन में आपका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया का किरदार अदा करता है। तो हम 1/2 पुट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास 2/5 आ जाएगा, mr² आ जाएगा, और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास 2π/t आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 1/2 2/5 पुट करना है, वही मास और टाइम पीरियड सबको आपने पुट कर देना। तो ये आपके पास फाइनल आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास आ जाएगी 2.5 10⁻36 जूल, ठीक है। तो ये था जी हमारे आज के 5 न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किसी की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हाफिज।